इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट मस्कुलर टिश्यू के बारे में। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशा त्रिपाठी, एज यू ऑल नो, वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। पिछली वीडियोस जो थी वो एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में वीडियोस थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम एनिमल टिश्यू को पूरा इस वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो आइए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या है। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का थर्ड पार्ट यानी कि मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की हिंदी मीनिंग होती है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक होती है मस्कुलर टिश्यू की हिंदी मीनिंग। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में कुछ पॉइंट्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स व्हिच आर कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स। ये लंबी और नैरो सेल्स, नैरो का मतलब होता है पतली, ये लंबी और पतली कोशिका से मिलकर बनी है, कंपोज है यानी मिलकर बनी है, जिसे हम मस्कुलर फाइबर कहते हैं। मीन दैट ये मस्कुलर फाइबर से मिलकर बनी है और ये पतली और लंबी सेल से मिलकर बनी है। मतलब पतली और लंबी सेल से मिलकर बनी है, जिसे हम, जो पतली और लंबी सेल है उसे हम मस्कुलर फाइबर कहते हैं। This tissue is responsible for movement in our body. मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं उसका एक रिस्पॉन्सिबल है, मेन फंक्शन है मस्कुलर का कि ये हमारे बॉडी के मूवमेंट करवाने में मदद करता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये जो मस्कुलर टिश्यू है मतलब मसल्स जो है वो एक स्पेशल प्रकार की, खास प्रकार की प्रोटीन को कंटेन करता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल की हिंदी मीनिंग होती है सिकुड़ा हुआ। ये सिकुड़ा यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को कंटेन करती है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिसके सिकुड़ने पर और आराम होने मतलब रिलैक्स होने पर मूवमेंट कॉज होती है। ये हुआ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर गिवन बिलो। फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल। ये जब हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया था तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के पार्ट बताए थे और नर्वस टिश्यू के एक भी पार्ट नहीं होते, ये भी बताए थे। तो यहाँ पर आया है मस्कुलर टिश्यू के पार्ट्स। मस्कुलर टिश्यू का पहला पार्ट है स्ट्रिएटेड मसल, सेकेंड है अनस्ट्रिएटेड एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड की हिंदी मीनिंग रेखित पेशियां, अनस्ट्रिएटेड मसल की हिंदी मीनिंग अरेखित पेशियां और कार्डियक मसल की दिल की पेशियां। मतलब कि जो हार्ट में प्रेजेंट होती है मसल उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो ये है दिल की पेशियां, इसकी हिंदी मीनिंग होती है कार्डियक मसल्स की। अब वन बाय वन देखते हैं हम। स्ट्रिएटेड मसल्स, देन अनस्ट्रिएटेड, देन कार्डियक मसल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स से। आइए देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की हिंदी मीनिंग हमने बताई थी रेखित पेशी बताई थी। अब देखते हैं द मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स व्हिच मूव और स्टॉप एज पर आवर विल आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। मतलब कि दीज मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स, ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन? स्ट्रिएटेड मसल्स। विच मूव और स्टॉप एज पर आवर विल, मतलब कि जब हम अपने बॉडी ऑर्गन में किसी चीज को अपने द्वारा मूव करते हैं, मतलब अपने आप मूव नहीं होती, हम जब उसे मूव करते हैं तो वो मूव होती है, उसी को कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। यहाँ पे लिखा है विच मूव और स्टॉप, मतलब कि मूव करती है और स्टॉप होती है कब? जब एज पर आवर विल, जब हम चाहें तब। जैसे कि हाथ हम उठाते हैं तब उठता है, अपने आप नहीं उठता। यह है एग्जाम्पल
These are also called voluntary muscles. इसे हम वॉल्यूंट्री मसल कहते हैं। वॉल्यूंट्री मसल मतलब स्वैच्छिक पेशी कहते हैं किसे? स्ट्रिएटेड मसल्स को। स्ट्रिएटेड मसल को हम वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं, यानी कि स्वैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। मोस्टली दीज आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। अधिकतम ये जो स्ट्रिएटेड मसल है वो बोन से अटैच होती हैं। कौन? स्ट्रिएटेड मसल बोन से अटैच होती हैं टू बोन एंड हेल्प इन अवर बॉडी मूवमेंट। और हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती हैं उन मूवमेंट को रिलीज करने में, मतलब मूवमेंट करवाने में स्ट्रिएटेड मसल मदद करती है। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लिम्स। ये मसल लिम्ब से मतलब कि लिम्ब की जो मसल होती है वो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इसे हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं। इसे हम 3 नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड, वॉल्यूंट्री एंड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब जो हमारी कंकाल होती हैं उसकी मसल, कंकाल पेशियां। अंडर माइक्रोस्कोप स्ट्रिएटेड मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। यानी कि जब हम स्ट्रिएटेड मसल को माइक्रोस्कोप में देखें, मतलब इस मसल को हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें डार्क बैंड दिखेगा। हम डार्क बैंड या फिर स्ट्रिएशन कह सकते हैं। स्ट्रिएशन मतलब ये लाइन की तरह दिखेगा। ऐसे आपको फिगर दिख रहा होगा इस साइड में। स्ट्रिएटेड मतलब कि ये लाइन वाइज हम डार्क बैंड्स को कह सकते हैं। और अल्टरनेट लाइन, अल्टरनेट मतलब होता है वैकल्पिक, जैसे कि 1 से 2 नहीं, 1 से 3, 2 से 4, ये होता है अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट लाइट भी अगर हम स्ट्रिएटेड मसल को माइक्रोस्कोप में देखें तो वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की तरह दिखाई देता है। मतलब डार्क बैंड्स और अल्टरनेट लाइट उसके अंदर दिखाई देता है। Thus they are called striated muscles. इन सब रीजन के बाद इससे हम, मतलब कि ये जितने भी रीजन हैं, इन रीजन के बाद हम इसे स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल मतलब रेखित पेशियां कहते हैं। नाउ गाइस चलते हैं सेकंड पार्ट पर, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। नाउ गाइस सेकंड पार्ट है मस्कुलर टिश्यू का अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं मस्कुलर टिश्यू का थर्ड पार्ट। अनस्ट्रिएटेड का मतलब अभी बताया था, अरेखित पेशियां। द मसल्स विच वी कांट मूव एज पर आवर विल आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल। और हमारे द्वारा वो मूव नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहते, उसे हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, हम करवाते हैं नहीं करवाते, वो होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। हार्ट बीट हम अपने आप होता है, हम कभी रोकते नहीं, होता रहता है। तो इन सब चीजों में अनस्ट्रिएटेड मसल्स आते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल। इसे हम अस्वैच्छिक, वॉल्यूंटरी मतलब स्वैच्छिक, इसका मतलब अस्वैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल। अब हम जब खाना खाते हैं वो आहार के नली के थ्रू अंदर जाता है। अब आप कहेंगे हम हाथ से खाना खाते हैं तो वो हमारे कार्य में हुआ, हम करें तभी वो अपने आप तो गया नहीं, ये सही है। बट जब हम मुंह में डालते हैं, मतलब फिर चबाते हैं, जब अंदर जाता है यहाँ से, ये नली से, तब मतलब फूड नली से जब जाता है तब हमारा कोई प्रोसेस नहीं होता कि हम रोक लें यहीं तक रहे, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रिएटेड मसल्स। सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग मसल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड, यहाँ पर पॉइंटेड एंड होगा, मतलब सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मसल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, यानी कि इसमें जो सेल है, मसल में जो सेल है वो लंबी है और जो एंड है, इसका जो एंड है वो नुकीला है, पॉइंटेड नुकीला है।
और एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक अकेला न्यूक्लियस है और बाकी नहीं है। सेल्स कॉन्स्टिट्यूट, फिर से रिपीट कर दे, सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मसल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड है और लंबी मसल हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट और एक सिंगल न्यूक्लियस है। दीज मसल्स डू नॉट शो लाइट और डार्क बैंड्स, इसमें ना तो कोई लाइट बैंड होता है ना ही डार्क बैंड होता है। हम ऐसे देखें हम माइक्रोस्कोप से, हमें ना लाइट बैंड दिखेगा ना डार्क बैंड दिखेगा। Hence they are called unstriated muscle। इन सब कारणों के बाद में, मतलब इन सब के जानने के बाद हमें यह पता चला कि ये अनस्ट्रिएटेड मसल है, मतलब कि अरेखित पेशियां हैं। अरेखित पेशियां हमें यहीं से पता चल गया, ना इसमें डार्क बैंड होता है ना लाइट बैंड होता है। बैंड मतलब या फिर हम लाइन कह लें एक प्रकार से, तो अरेखित पेशियां होती हैं ये। नाउ कार्डियक मसल, इसकी हिंदी मीनिंग बताया था दिल की पेशियां, हार्ट की पेशियां। ये है लास्ट पार्ट कार्डियक मसल, मस्कुलर टिश्यू का। दीज आर इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट्स। ये अस्वैच्छिक मसल हैं, अस्वैच्छिक पेशियां हैं, लाइक एज अनस्ट्रिएटेड मसल अस्वैच्छिक हैं उसी प्रकार से। और ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हार्ट में, हमारे दिल में। दे परफॉर्म राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अब लयबद्ध की आसान मीनिंग नहीं पता, राइथमिक मतलब होता है लयबद्ध, लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, और रिलैक्सेशन मतलब आराम, रिलैक्स मतलब आराम। हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ थ्रू आउट आवर लाइफ रिलैक्सेशन और राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन को ये परफॉर्म करता है। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, और इसमें स्ट्रिएटेड मसल की तरह डार्क और लाइट बैंड होता है। बैंड मतलब बंधा हुआ या फिर हम लाइन कह लें। नाउ अब लास्ट पार्ट है एनिमल टिश्यू का। हमने कहा था शुरुआत में कि हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे एनिमल टिश्यू, तो आज हम खत्म कर ही देते हैं नर्वस टिश्यू। आइए बताते हैं आपको नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू का मतलब होता है तंत्रिका ऊतक। आइए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू को हटा करके नर्वस टिश्यू के बारे में। और नर्वस टिश्यू के कोई पार्ट्स हैं नहीं, तो हमने सोचा इसे फिनिश कर देते हैं। आइए देखते हैं हम नर्वस टिश्यू, एनिमल टिश्यू का फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की हिंदी मीनिंग तंत्रिका ऊतक। द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ टिश्यू टू अदर आर नर्वस टिश्यू। वो टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करती है और ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टिश्यू टू अदर, और उसे संचारित करती है कहाँ? वन फ्रॉम, मतलब कि इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टिश्यू, एक प्रकार के ऊतक से दूसरे प्रकार के ऊतक में स्टिमुलस को रिसीव करती है और संचारित करती है, उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। द सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट नर्वस टिश्यू कॉल्ड नर्व सेल। जो सेल मतलब कि द सेल जो कि नर्वस टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब इसको नर्वस टिश्यू को जो कॉन्स्टिट्यूट करती है उसे हम नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल कहते हैं किसे? जो नर्वस टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर हम न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, नर्वस, मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में और नर्व्स में नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। मतलब कि ये सब नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्वस, या फिर ये नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। An individual nerve cell may be up to a meter long, मतलब कि इंडिविजुअल नर्व सेल यानी कि व्यक्तिगत नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी
नर्व सेल में भी हो सकती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, और ये 3 टाइप मेजर पार्ट से बनी हैं, कंपोज्ड हैं। फर्स्ट है सेल बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन से बनी है। हम इन तीनों की मीनिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जानता था मैं, लेकिन इस वक्त मैं अभी भूल चुका हूं, तो आपको मैं इस तीनों की मीनिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ एक्शन, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ये आवेग को, इम्पल्सेस मतलब आवेग को संचारित करती है अवे फ्रॉम सेल बॉडी से, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट्स करती है, संचारित करती है। कौन? एक्शन। डेंड्रिटीज, दीज आर शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन। डेंड्रिटीज क्या है? न्यूरॉन की शॉर्ट फाइबर है, शॉर्ट ब्रांच फाइबर है, जो कि मतलब कि ये ब्रांच फाइबर, शॉर्ट ब्रांच फाइबर रिसीव करती हैं नर्व इम्पल्सेस को। गाइस, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, मीन दैट ये टिश्यू का चैप्टर, ये टिश्यू का टॉपिक ही हमने खत्म कर दिया। अब प्लांट टिश्यू की वीडियो हमारे YouTube चैनल में नहीं हो रही, मतलब कि है ही नहीं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी हैं। तो प्लांट टिश्यू की वीडियो आप हमसे नहीं देख सकते, आई एम रियली सॉरी। और हमने डिलीट ही नहीं किया, वो ऑटोमेटिक एक दिन डिलीट हो गई, पूरा चैनल बंद हो गया था, फिर ओपन हुआ। तो हमने एनिमल टिश्यू की वीडियो यहीं पर दे रखी है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से ये वीडियो शायद है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वीडियो है, आप देख सकते हैं, जो कि है प्लांट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।